जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक किस्मत कैसे बदल जाती है? कभी सब कुछ अच्छा चलता है, धन, सम्मान, रिश्ते, तरक्की, और अचानक से सब उलट पुलट होने लगता है। काम रुक जाते हैं, बाधाएं बढ़ जाती हैं, मन टूट जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जीवन की दिशा बदल रही हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों किसी समय में बिना मेहनत की सफलता मिल जाती है और किसी समय में मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं होता? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दशा और अंतरदशा। आज आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको इतना भरोसा देता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आपकी जिंदगी की डोर किन गिरोह के हाथ में है और कब कौन सा ग्रह आपको ऊपर ले जाएगा या नीचे गिराएगा। तो चलिए ज्योतिष के सबसे रहस्यमय अध्याय का द्वार खोलते हैं। मित्रों, आपको सबसे पहले बताता हूं कि दशा होती क्या है। सरल भाषा में, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही जीवन की शुरुआत किस ग्रह की दशा से होगी यह तय करता है। जन्म के क्षण से ही एक ग्रह आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालना शुरू करता है। उसी प्रभाव को कहते हैं विषांतरी दशा, यानी जीवन का 120 वर्षों का खाका। हर ग्रह को एक निश्चित समय मिलता है, जैसे केतु को 7 वर्ष, शुक्र को 20 वर्ष, सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, गुरु को 16 वर्ष, शनि को 19 वर्ष, बुध को 17 वर्ष। इन 9 ग्रहों की यह पूरी व्यवस्था कुल 120 वर्ष की बनाई गई है। यही मनुष्य के जीवन का अधिकतम औसत माना गया है। मित्रों, अब आपको बताता हूं कि अंतर्दशा क्या होती है। अब मान लीजिए आपकी दशा चल रही है शनि की, तो शनि 19 वर्ष तक मुख्य नियंत्रण में रहेगा, लेकिन उन 19 वर्षों में भी अन्य ग्रह अलग अलग समय पर अपना प्रभाव डालेंगे। इन छोटी छोटी अवधियों को कहते हैं अंतर्दशा, और उनमें भी आगे जो उप अवधि होती है उसको कहते हैं अंतर्दशा, यानी जीवन का बिग बॉस महादशा और डेली बॉस अंतर्दशा। यहीं से किस्मत का खेल शुरू होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि किस्मत को दशा ही क्यों बदलती हैं? जब किसी ग्रह की दशा आती है, उस ग्रह की प्रकृति, उसका स्वभाव, उसका स्थान, उसकी शक्ति आपके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शनि मजबूत है तो उन्नति, नौकरी, स्थिरता। अगर कमजोर है तो संघर्ष, देरी, बीमारी। अगर गुरु मजबूत है तो धन, सम्मान, संतान, सुख। कमजोर है तो अवसर चूकना, कर्ज, मानसिक बोझ। यदि शुक्र मजबूत है तो प्रेम, कला, ऐश्वर्य। कमजोर है तो वियोग, लोभ, विवाद। अगर राहु उदय में है तो अचानक धन, विदेशी सफलता। कमजोर है तो भ्रम, धोखा, स्कैंडल। इसलिए दशा बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। मान लीजिए एक युवक मनोज है, गुरु महादशा में उसका जीवन चमक उठा, नौकरी मिली, शादी हुई, प्रतिष्ठा मिली। सब कह रहे हैं कि वाह, किस्मत खुल गई। लेकिन अचानक राहु महादशा आई और 2-3 साल में सब उल्टा हो गया। झगड़े, कर्ज, धोखा, नौकरी, संकट। लोगों ने कहा इसके साथ क्या हो गया, इतना नीचे कैसे गिर गया? हुआ यह कि ग्रह बदल गया और ग्रह ने जीवन बदल दिया। यह कोई जादू नहीं, यह कर्म प्लस ग्रह प्रभाव प्लस समय का गणित है। दशा सिस्टम हमारे पूरे जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जैसे नौकरी, बिजनेस, धन लाभ, हानि, विवाह, प्रेम, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, परिवार और रिश्ते, विदेश यात्रा, मुकदमे, राजनीतिक स्थिति, आध्यात्मिक उन्नति। और यह सब ग्रह की प्रकृति के अनुसार घटित होता है। कौन सी दशा में क्या होता है, अब इस पर आपको विस्तार से बताता हूँ। सूर्य दशा 6 वर्ष, सत्ता, पद, राजकीय कार्य, परंतु अहंकार बढ़ता है तो नुकसान भी। चंद्र दशा 10 वर्ष, भावुकता, पारिवारिक सुख, मन की उथल पुथल। मंगल दशा 7 वर्ष, ऊर्जा, भूमि लाभ, साहस, परंतु क्रोध और लड़ाई का भय। शनि दशा 19 वर्ष, कठिन मेहनत, संघर्ष, बड़ी उपलब्धि। यदि दोषी हो तो विलंब, अवसाद और बीमारी। राहु दशा 18 वर्ष, अचानक उन्नति, अचानक पतन, रहस्य, राजनीति, विदेशी कार्य। केतु दशा 7 वर्ष, त्याग, आध्यात्मिकता, भ्रम, हानि, अलगाव। शुक्र दशा 20 वर्ष, प्रेम, विलास, धन। यदि खराब हो तो विवाह में समस्याएं। बुध दशा 17 वर्ष, शिक्षा, व्यापार, चतुराई, धोखेबाजी से बचें। गुरु दशा 16 वर्ष, विशेष शुभ, संतान, धर्म, प्रतिष्ठा। अब अंतर्दशा क्यों अधिक तेज प्रभाव देती है? कई बार व्यक्ति कहता है कि दशा तो अच्छी चल रही थी, अचानक क्या हो गया? क्योंकि अंतर्दशा दशा को सक्रिय या निष्क्रिय करती है। उदाहरण, अगर शनि महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा आ गई तो शनि यानी संघर्ष प्लस राहु
यानी भ्रम, यानी संघर्ष और समस्याएं दोगुनी। परंतु गुरु अंतर्दशा आ जाए तो वही शनि आपको स्थापित कर देता है। यहीं से ज्योतिष सटीक भविष्यवाणी करता है। इतिहास के बड़े नेताओं, फिल्म स्टार या क्रिकेटरों की सफलता गुरु शुक्र सूर्य दशाओं में अधिक मिलती है और उनकी गिरावट राहु शनि केतु की खराब अवस्था में होती है। आप अपने जीवन में भी देखिए, अच्छे बुरे समय चक्र की तरह आते जाते हैं। वही चक्र है दशा परिवर्तन का खेल। अब प्रश्न उठता है कि कैसे जाने कौन सी दशा शुभ या अशुभ है। यह निर्भर करता है ग्रह किस भाव में है, किसे देख रहा है, किसका मित्र है, किसका शत्रु है, कुंडली में उसका बल कितना है, योग बना रहा है या ग्रह दोष। इसलिए हर दशा सबको समान परिणाम नहीं देती। किसी के लिए शनि उन्नति देता है, किसी के लिए संघर्ष, किसी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान। शुभ ग्रह की दशा आए तो मंत्र, पूजा, दान, रंग रतन से ग्रह की शक्ति बढ़ाएं। अशुभ ग्रह की दशा आए तो ग्रह को उपाय, दान, संयम, सत्कर्म से शांत करें। कोई दशा स्थायी नहीं होती, पर कर्म प्लस उपाय मिलकर परिणाम बदल देते हैं। दशा भाग्य का रोड मैप है। कर्म उस रोड मैप पर चलने वाली ताकत। ग्रह निर्देशन देते हैं, परंतु चलना आपको ही पड़ता है। जिसने यह राज समझ लिया उसकी किस्मत समय के साथ बढ़ती जाती है। जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। हर घटना के पीछे ग्रहों का समय यानी दशा काम करती है। दशा बदली तो जीवन बदला। आपका भविष्य आपके ग्रहों के हाथ में नहीं, आपके कर्म और सही दिशा के हाथ में है। दशा बदलाव सिर्फ एक संकेत है कि आप क्या सही रास्ते पर हैं या नहीं। अंत में एक निवेदन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय प्रश्न लिखने के साथ साथ अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।